तो कैसे हो भाई लोग। न्यू व्लॉग में तुम सबका स्वागत है तहे दिल से। तो शुक्रिया मेरी वीडियो को सपोर्ट दिखाने के लिए। अगर तुमने नहीं दिखाया ना तो कर देना सपोर्ट। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, थोड़ी मोटिवेशनल, थोड़ी कॉमेडी एंड थोड़ी बहुत क्रिंज मस्ती। तो चलो शुरू करते हैं। तो आगे तुम सब लोग, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो की। तो मैं तुम्हें बेसिकली ये बताना चाहता हूँ, मेरी 12th में आई थी 63% एंड 10th में आई थी 53। आई थिंक समथिंग 12th में 1% ज़्यादा आई थी, इतना विश्वास नहीं, लेकिन मैं लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरी मार्कशीट। तो ये 12th की और ये 10th की। तो मैं तुम्हें इससे क्या बताना चाहता हूँ, पहले ध्यान से सुन लेना। ये सभी के लिए, अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी देख सकता है, एंड अगर कोई टीचर देख रहा है वो भी, एंड अगर स्टूडेंट हो तो मैं जानता हूँ ज़्यादातर जो ऐसी वीडियो देख रहा है वो स्टूडेंट ही होंगे। तो इस चीज़ से मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, वो ये है। देखो, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है पर उतनी ही तुम्हारी अंदर की स्किल है जो तुम चाहते हो। मतलब ये है, अगर तुम जो जो तुम चीज़ करना चाहते हो वो तुम करो तहे दिल से, अगर नहीं करना चाहते तो छोड़ दो। लेकिन पर उस चीज़ का हर्जाना बाद में भुगतने मत दो। लाइक, पढ़ाई में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो ना तुम। जैसे अपने इन्वायरमेंट में देखो, इंग्लिश स्पीकिंग ज़रूरी है तो तुम इंग्लिश पे फोकस करो। लाइक, पढ़ाई की जो मेन वैल्यू मेरे को पता लगी, अगर मैं अपनी स्टोरी के बताऊँ तो देखो, मुझे पता है अपनी पढ़ाई की मेन वैल्यू कब पता लगी। 10th क्लास के जब लास्ट वो सॉरी सेकंड प्री बोर्ड हो रहे थे ना, जो कि सेकंड प्री बोर्ड होने के बाद बोर्ड्स होते हैं, तब मुझे वो अहमियत पता लगी। वो क्या पता लगी, मुझे उस टाइम में इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती ना, लिख मतलब पढ़ना तो आता था लेकिन अपने से बना के नहीं लिखना आता था। और क्या कहते हैं, इंग्लिश बोलने भी नहीं आती थी। वही इज़ेमआर 2 रुपये वाली इंग्लिश बोलता रहता था मैं। इससे क्या होता था, कुछ नहीं होता था। फिर एक मेरे कंप्यूटर वाले टीचर मिले, उन्होंने मेरी पूरी क्लास को, हम बैठे थे क्लास में, सारी चीज़ें एकदम खोल के बताई कि लाइफ तुम जो सोचते हो वो अलग है। तुम जीते हो तो तुम, एक एक होता है ज़िंदगी जीना, एक होता है ज़िंदगी काटना। ज़िंदगी जी कौन रहा है, वो जो अमीर है, और ज़िंदगी काट कौन रहा है, तुम्हारे फादर मदर, जैसे कि तुम अपने आस पड़ोस देख रहे हो, तो उसे कहते हैं ज़िंदगी काटना। तो जब मुझे पढ़ाई की अहमियत पता लगी 10th में, उसके बाद मैंने, जैसे ही 10th के बोर्ड्स ख़त्म हुए उसके बाद मैंने 3 महीने दिन रात, मतलब हर एक दिन मैं ग्रामर की एक क्लासेस लेता, नए नए वर्ड सीखता, मॉडल्स, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं, एंड भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। इतना मैं बेहतर हो गया कि हाँ, अब मैं बोल तो सकता था, थोड़ी बहुत पढ़ लिख भी सकता था। तो 11th में गया, मेरे परसेंटेज कम आई थी 10th में 53 पॉइंट समथिंग। तो मैंने क्या डिसीजन लिया, मुझे तो लेना था साइंस, बट मेरा शौक था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। क्यों, मैंने ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पता है क्या, यूट्यूब पे जब गेमिंग वीडियोस चल रही थी ना, तो मैं देखते थे ये बंदे एडिट कैसे करते हैं, ये ऐप कैसे बनाते हैं। तो मुझे पता लगा जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर, यही सारी चीज़ें करते हैं। बल्कि मैं सबसे बड़ा पागल था, जिसे बोलते हैं चूतिया। क्यों, क्योंकि यार वो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर अलग होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलग होता है। एडिटिंग कंप्यूटर से भी की जा सकती है, फ़ोन से भी की जा सकती है और अच्छी की जा सकती है, लेकिन मेरे को बिल्कुल पता, मेरे को लगता था सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है जो एडिट करता है। एंड यहाँ तक कि थंबनेल भी वही करता है, बल्कि ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटिंग, इन सब का कोर्स अलग होता है। तो बात करते हैं, ये ख़त्म हो गया। फिर 11th में जाके मैंने कॉमर्स ले ली, वो भी कैसी, विदाउट मैथ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, बट स्टिल मैं पढ़ा। उसमें भी अच्छे अच्छे टीचर मिले मेरे को, उन्होंने समझाया कि तुम पढ़ रहे हो ना, वो तुम बिल्कुल गलत पढ़ रहे हो। अगर तुम अ- अपनी नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रहे हो तब सही है, अगर नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। उसमें कॉमर्स में बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स, ये तीन, मैं कुछ नहीं पढ़ रहा था। स्कूल जाता था, गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, कुछ नहीं होता, पढ़ाई ना के बराबर होती। सरकार इधर से उधर काम में लगा देती है टीचरों को, एंड बस टीचर एक आध घंटे की क्लास में वो क्या ही पढ़ा पाएंगे। सब बच्चों का माइंडसेट अलग होता है, सबको एक जैसे नहीं पढ़ा सकता टीचर। वही होता था, स्कूल में जाता था, घर आता था, बैग रखता था, फ़ोन, फ्री फायर खेलता था। उसके बाद फिर सुबह उठा, ट्यूशन तो जाता नहीं था क्योंकि मेरा टीचर ने ये भर दिया था, भाई तुम विदाउट ट्यूशन के भी पास कर सकते हो। मैं ट्यूशन जाता नहीं था, माँ बाप को पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता था। फिर मैं यही रूटीन चलते रहा, यही रूटीन चलता रहा। नंबर मेरे 11th में भी कम आए, और फिर लुढ़कते लुढ़कते 12th में पहुँचे। 12th में मैंने सोचा 95% से तो अब वो लाना ही है। तुम्हारे भाई ने जैसे ही स्कूल खुले ट्यूशन लगवाया, सुबह पढ़ता। एक दिन तो सुबह 4-4 बजे उठ के पढ़ रहा था, एक हफ्ते तक लगातार। फिर साला कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर पढ़ लेता, स्कूल में नींद आती। फिर मैं सुबह उठता 7-8 बजे, जाता ट्यूशन, ट्यूशन से आता 10-10:30 बजे, थोड़ा फ़ोन देखता, फिर तैयार होता, स्कूल जाता, फिर आता, फिर पढ़ाई पे लग जाता।
फिर मम्मी काम भेज देती, फिर मैंने खेलना-कूदना बिल्कुल कम कर दिया था। भाई 17 साल का लड़का बाहर क्या ही खेलने जाएगा, इस कमाने की उम्र में मैं पढ़ाई कर रहा था, वो भी मैं सोच रहा था अच्छी परसेंटेज लाऊँगा। फिर क्या होता था, गंदे-गंदे ख़्याल आते थे माइंड में, वही है अडल्ट थिंग्स, गंदे-गंदे ख़्याल आते थे, वो सब हो जाते थे चीज़ें। फिर वही होते गई। फिर क्या कहते हैं 12th के बोर्ड्स गए, मेरे को लगा अच्छी परसेंटेज आएगी, क्या कहता है फिर मेरे भाई बेकार आई। तो इससे मेरे को ये सीखने को मिला, देख अभी जो मैं कर रहा हूँ ये मैं बताऊँगा नहीं जो क्या कर रहा हूँ, ये तुम मेरे इन फ्यूचर अगर मैं वीडियो बनाऊँगा ना तब तुम देखना। अगर कोई मेरी इस वीडियो को देख रहा है ना, कोई मेरा पहले से सब्सक्राइबर मैंने इस चीज़ को देख के, तो उसे मैं ज़रूर बताऊँगा, उसे बिल्कुल पता होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना वो करो, ना कि जो चीज़ अननेसेसरी है, जो अनइम्पोर्टेंट है। लाइक अगर तुम पढ़ाई भी कर रहे हो ना तो उसके साथ कुछ काम भी करो, पार्ट टाइम वर्क करो। जैसे तुम पेपर बाँटने का काम कर सकते हो, स्टूडेंट बहुत सही है। स्टूडेंट में तुम पेपर बाँटने का काम कर सकते हो स्टूडेंट लाइफ में, एंड तुम अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हो। मैं भी खुद पेपर बाँटने का काम करता हूँ पार्ट टाइम, एंड अभी मैं और फुल टाइम जॉब की तैयारी में भी लगा हूँ। अभी मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया रिज्यूमे, देन देखते हैं उससे क्या रिस्पॉन्स आता है। जब आएगा ना तो तब मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, अभी के लिए नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। पार्ट टाइम जॉब करो, पढ़ाई करो, अपने माँ-बाप को खुश रखो, अपनी लाइफ़स्टाइल को बदलो, एंड जो तुम चीज़ करना चाहते हो ना इन फ्यूचर, उसके लिए मेहनत अभी से करना चालू कर दो। दैट्स इट। अगर तुम्हें और पार्ट टाइम वर्क चाहिए ना तो मैं और बता दूँगा। लाइक हो गया जैसे पेपर डालने का, तुम ब्लिंकिट में तो हालाँकि तुम 18 अबव होना चाहिए उसमें, एंड तुम जैसे किसी शॉप में लग सकते हो, रिटेल शॉप में लग सकते हो। तुम अपना खुद का थ्रिफ्ट स्टोर बना के वरना सस्ते रीसेलिंग कर सकते हो, सस्ती चीज़ ला के बाज़ारों में बेच सकते हो। उससे तुम्हारा बिज़नेस की स्टार्टिंग होगी, उससे तुम्हारा माइंड डेवलप होगा कि बिज़नेस कैसे काम कर सकता है। लोगों से बात करो, प्यार से इंग्लिश में बात करो। ट्यूटर तुम टीचर भी बन सकते हो, लेकिन उस चीज़ का टीचर जो टीचिंग तुम्हें स्टाइल में अच्छी लगती है, जो चीज़ तुम समझा पाते हो। दैट्स इट। अगर ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगी ना तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मानता हूँ मैंने इस वीडियो में ज़्यादा कॉमेडी नहीं करी क्योंकि ये मेरी लाइफ़स्टाइल से ज़रूरी थी, एंड तुम्हारी से भी। तो दैट्स इट।